आप भी बेकरी जैसे सॉफ्ट और मॉइस्ट चॉकलेट मफिन्स घर पर बनाना चाहते हैं, एक बाउल और कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स और बन जाए ढेर सारे सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट चॉकलेट मफिन। ये चॉकलेट मफिन्स इतने इजी हैं कि बच्चे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। बाहर से सॉफ्ट, थोड़ा सा क्रैक्ड, बिल्कुल बेकरी स्टाइल, और देखिए अंदर से कितना सॉफ्ट, सुपर मॉइस्ट और फ्लफी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शेफ फिल्जा किचन। तो इस सुपर इजी रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक बाउल। उसमें हम डालेंगे 2 अदद बड़े साइज के अंडे, साथ ही साथ इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। अगर ग्राम्स में देखा जाए तो ये 200 ग्राम बनती है, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अंडे और चीनी को हम इतना फेंटेंगे कि बहुत ही अच्छे से लाइट और फ्लफी हो जाए। और आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप इसको हैंड विस्क या ब्लेंडर में डाल के भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। अब देखें इस स्टेज पर हमने इसमें डालना है तेल। ये मैं 1/4 कप इसमें डाल रही हूँ, और अगर ग्राम्स में देखा जाए तो ये 60 ml है। 120 ml इसमें दूध जाएगा। अगर कप्स में देखा जाए तो ये ½ कप बनता है। इसको मजीद रिच फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ मक्खन, और ये 2 खाने के चम्मच है। और अगर ग्राम्स में देखा जाए तो ये 30 ग्राम बनता है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको मक्खन का जायका नहीं पसंद, तो ये रेसिपी उनके लिए बहुत ही परफेक्ट रहेगी। 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे पहले जाएगा मैदा। ये 2 कप मैदा है, और अगर ग्राम्स में देखा जाए तो ये 225 ग्राम बनता है। अब हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर 25 ग्राम्स, और कप में देखा जाए तो 1/3 कप बनता है। साथ ही साथ इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, ये 1 चाय का चम्मच गया, और 3/4 टीस्पून मजीद हमने इसमें बेकिंग पाउडर का डाल दिया। अब इसमें जाएगा बेकिंग सोडा, जो कि मैं 1/4 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। इन सबको अच्छे से छानने के बाद अब हम इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। यहाँ एक छोटी सी टिप याद रखें कि बैटर को कभी भी ओवर मिक्स नहीं करना। ओवर मिक्सिंग से क्या होगा कि हमारे मफिन्स जो हैं वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे और रबरी हो जाएंगे। सॉफ्ट एंड क्रम्बली मफिन्स के लिए आपने इसको प्यार से ही हैंडल करना है। अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट चिप्स। ½ कप आपने चॉकलेट चिप्स ले लेनी है, और इसमें 1 खाने का चम्मच मैदा जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने व्हाइट और डार्क दोनों ही चॉकलेट्स का यूज किया है। अब आप इसको बैटर में डालें और अच्छे से मिक्स कर लें। कमेंट में बताएं कि आपको चॉकलेट मफिन्स चॉकलेट चिप्स के साथ पसंद है या प्लेन। बैटर का कलर और टेक्सचर देख के ही पता चल रहा है कि चॉकलेट मफिन्स कितने रिच एंड चॉकलेटी बनने वाले हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्यू ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। ये मुझे दूध और ऑयल के साथ ही डालना चाहिए था, शुरू में मैं भूल गई थी, इसलिए मैं स्टेज पर डाल रही हूँ। और एंड पर हम डालेंगे ½ चम्मच नींबू का रस। लेमन जूस एक एसिड होता है जो बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है, और इसी रिएक्शन से मफिन्स अच्छी तरह से राइज कर पाते हैं। सब इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके। अब हमने इसको 1 आवर के लिए रेफ्रिजरेटर में छोड़ देना है। कोल्ड बैटर जब डायरेक्ट ओवन में जाएगा तो मफिन्स बहुत अच्छे से राइज कर पाएंगे। 1 आवर गुजर चुका है। अब हम बैटर को मफिन्स ट्रे में डालेंगे, और ये डालते हुए आपको याद रखना है जिस भी ट्रे में आप डाल रहे हैं आपने उसको सिर्फ 3/4 तक फिल करना है, क्योंकि मफिन्स जब बेक होंगे तो इनको राइज होने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। तो इस बैटर में हमारे पास रेडी हुए हैं 12 मफिन्स। अब हमने इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 15 to 20 मिनट्स के लिए बेक कर लेना है। तो ये रहे हमारे फ्रेशली बेक्ड होममेड चॉकलेट मफिन्स, जिनका जायका बेकरी से भी ज्यादा ऊपर है। वेरी मॉइस्ट, रिच एंड डीपली चॉकलेट फ्लेवर। बस चंद मिनटों में बनने वाली बहुत ही इजी रेसिपी है। आपने लाजमी ट्राई करना है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अब मैं बनाने लगी हूँ चाय, और अपने मफिन्स को इंजॉय करने वाली हूँ। जिंदगी बखैर। तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।